करने वाले लोग हैं वो फ्रंट में लाए जाएंगे, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए आराम दिया जाएगा। उनके लिए कुछ अगर आगे कुछ प्रोटेस्ट मस्जिद जैसे मस्जिदें जो है ये मतलब लीगली तरीके से इनके मुद्दे उठाए जाएंगे, उसमें हम उमर भाई को भी साथ होंगे। ये मैं कह रहा था कि हमारे यूथ के साथी हैं जी, और दिल्ली के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने चिन्हित कर रखी है जहाँ मस्जिदों के मसाइल हैं। तो एक तो आपकी ब्लॉगिंग के ज़रिए से लोगों को तो पता चलता है जी, जानकारी होती, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जैसे कानूनी लड़ाई लड़नी है और लोगों को यहाँ से बात पहुँचानी है, उसमें हमारे यूथ के साथी बहुत साथ देंगे। या उसमें लगे हुए हैं बड़ी मजबूती के साथ, है ना। तो एक कोऑर्डिनेशन यहाँ कर लोगे ताकि इन तमाम मुद्दों को, और फिर हमारी जो लीगल टीम है वो इंशाल्लाह हम देंगे, ठीक है ना। वकील साहब रहेंगे तो इन सब, देखो एएसआई के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं और जो वक्फ बोर्ड के मैटर है, ये तो कोर्ट के ज़रिए से ही लड़ी जाएंगी। लोगों में ये जागरूकता फैलाने का काम इंशाल्लाह मजलिस करेंगे। तो ये सही कुछ ज़्यादतियाँ हैं, जैसे इसमें 2 से पहले टिकट नहीं लगता था जुम्मे की नमाज़ का। जुम्मे की नमाज़ हो गई है, जुम्मे रात में इवनिंग में टिकट लगता है। इन मुद्दों को उठाएंगे। 2 का से इसमें टिकट स्टार्ट हो गया। जुम्मे को तो एटलीस्ट एएसआई को छूट देनी चाहिए। हाँ, छूट देनी चाहिए। ये स्टार्टिंग से ही आ रही है। प्लस तो जुम्मे में जो मुसलमान जमा होते हैं ना, उनसे बातचीत करके और फिर यहाँ से उसको एक मुद्दे को उठाया जाए प्रॉपर तरीके। हुमायूं टॉम में तो छूट है अभी, हुमायूं टॉम में भी छूट है। जुम्मे का मामला आई थिंक नमाज के टाइम मदरसे वाला वो जो है उसमें भी शायद छूट है। जब इस पे जुम्मे में टिकट लगाए थे तो अमानतुल्लाह खान साहब भी आए थे, वो एक दिन आए, फिर वो भी मैं करा नहीं, वो चला आप मुझे ये मौजू दे दीजिए सारा लिख करके, मैं एक अपने लेटर पैड पे एएसआई को लिखता हूँ पहले, ठीक है ना। एएसआई को लेटर जो है माइनॉरिटी कमीशन का ऑफिस भी है आईटीओ पे, आ गया बाहर से। चलो एएसआई यहाँ पे मस्जिद नमाज के टाइम पे किसी तरह का जो लोग नमाजी हैं, नमाज के जा रहे हैं, उनके लिए कोई टिकट नहीं होना चाहिए। सिर्फ जुम्मे की बात नहीं है, होती थी खासकर रमज़ान तरावी का वो वो भी पूरा बंद नमाज नहीं ना भी पास हो, कोई चलता फिरता। बाकी ये है कि यूथ के जो हमारे जो मामलात हैं, यूथ के जो मामलात हैं ना, इंशाल्लाह यहाँ से उसको बड़े लेवल पर हल करेंगे। और अब तो धीरे धीरे टीम ग्रो करी है ना, अब यहाँ तक पहुँचा। अब हमारी 2027 की तैयारी शुरू हो जाएगी। ईद के बाद से ही हमारे प्रोग्राम जो है ना शुरू हो जाएंगे। हम सबसे पहला प्रोग्राम यूथ का ही रख रहे हैं। हमारे युवा साथियों के जो भी मसले मसाइल है उसको हम वहाँ सुनेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह। और जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लेके आएंगे, और जो बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा एक अलग दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो काम करेंगे उनको दरकिनार नहीं किया जाएगा। पार्टी के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो है कि भाई एक दूसरे से सब जुड़े हुए हायरार्की है ना, बेसिकली। वैसे हमारे यहाँ से ऑफिस के हवाले से बहुत सारे मोहम्मद शाही साहब हैं, डॉक्टर इरशाद हैं, नवेद हैं, ठीक है ना, ये लगातार हमारे साथ ही रहते हैं। तो वो उनको मालूम रहता है कि मैं कब कहाँ कैसे हूँ। पार्टी ऑफिस आई है यहाँ से, अब तो निज़ामुद्दीन में ऑफिस बन गई है हमारी, निज़ामुद्दीन में हमारी ऑफिस बन गई है। मैं वहाँ बैठता हूँ 3 दिन, ठीक है ना। तो वहाँ पर आइए, वहाँ पर बातचीत होगी। जो नए लोग, मेंबरशिप ड्राइव चलानी है मैंने, ठीक है ना। सिर्फ 10 साथी हों ऐसा नहीं है, मेंबरशिप ड्राइव चलानी है, और ये बड़े स्तर पर करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद के बाद हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है। चलो, आज जिस तरह से यहाँ पर इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया, इफ्तार का जो एहतमाम रखा गया यहाँ पर, मैं ये चाहूँगा कि आने वाले वक्त में भी ऐसा करा जाएगा, या आज ये पहली बार ही था? नहीं, बिल्कुल बड़ा ऐतिहासिक जगह है ये। कोटला का जो ये किला है, इसके अंदर ये जो मस्जिद है माशाल्लाह, और पहली बार मेरा आना हुआ है यहाँ। हमने देख करके बड़ी खुशी महसूस हुई। हमारे युवा साथियों ने जो है इफ्तार का एहतमाम किया था। तो अब ये जो है ना, ये सिलसिला आगे भी रहेगा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अगले साल से भी इस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पे इफ्तार का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत मुबारक हो युवा के साथियों को इस तरह के प्रोग्राम करने की। एक अच्छी इनिशिएटिव है। जिन मस्जिदों को हम भूल गए हैं, जिन जगहों को हम भूल गए हैं, उनको याद रखा जाए, अपनी विरासत को आगे बढ़ाया जाए, और ये विरासत को समझने की एक बड़ी मुहिम है इंशाल्लाह। और ये सब जितने भी गैर आबाद मस्जिदें, उनको आबाद करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।